बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। नाम था हरिहर। उसके बच्चे शहर जाकर बस गए थे और वो गांव में अकेला रहता था। उम्र ढल चुकी थी, कमर झुक गई थी, लेकिन स्वाभिमान अब भी सीधा था। हरिहर दिन भर अपने छोटे से खेत में काम करता, थोड़ी सब्जियां उगाता और उसी से अपनी जिंदगी चलाता। एक दिन दोपहर की तपती धूप में हरिहर खेत से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक थका हारा नौजवान दिखा जो सड़क के किनारे बैठा था। कपड़े फटे हुए थे, आंखों में थकान थी और शरीर पर धूल जमी थी। हरिहर ने पास जाकर पूछा, बेटा तुम कौन हो? यहाँ क्यों बैठे हो इस हालत में? नौजवान बोला, मैं रमेश हूँ, शहर में नौकरी करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद सब कुछ टूट गया। गांव लौट रहा था, लेकिन रास्ते में खाना खत्म हो गया। 3 दिन से भूखा हूँ। हरिहर ने कुछ नहीं कहा, बस अपने थैले से एक रोटी निकाली जो उसने खुद के लिए रखी थी और रमेश की ओर बढ़ा दी। रमेश ने हैरानी से पूछा, बाबा आपके पास तो बस यही एक रोटी है, आप खुद क्या खाएंगे? हरिहर मुस्कुराए और बोले, बेटा ये रोटी तो मैं खा लूंगा और फिर भूखा रहूंगा, लेकिन अगर तुम इसे खाओगे तो शायद तुम्हारी हिम्मत लौट आएगी और तुम कुछ कर दिखाओगे। मेहनती लोग कभी भूखे नहीं मरते, पर उम्मीद को खो दी तो सब खो जाता है। रमेश की आंखें भर आई। उसने रोटी ली और धीरे धीरे खाई। उस एक रोटी में उसे सिर्फ अन्न नहीं बल्कि अपनापन और उम्मीद का स्वाद मिला। उस दिन के बाद रमेश वही गांव में रुक गया, हरिहर के साथ खेतों में काम करने लगा। उसने देखा कि बुजुर्ग होते हुए भी हरिहर सुबह सबसे पहले उठता और खेत में जुट जाता। रमेश को हरिहर की मेहनत ने प्रेरित किया। धीरे धीरे रमेश ने खेती की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। कुछ महीनों में उसने इतना अनाज उगा लिया कि गांव के और भूखे मजदूरों को भी मदद करने लगा। हरिहर ने एक दिन कहा, देखो बेटा, एक रोटी ने तुझे बदल दिया, अब तू औरों के लिए 100 रोटियां उगा रहा है। रमेश मुस्कुराया और बोला, बाबा वो सिर्फ रोटी नहीं थी, वो सम्मान, आत्मविश्वास था जो आपने दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची मदद वही होती है जो किसी की जिंदगी को दिशा दे दे, और जब मदद मेहनती इंसान को मिले तो वो 100 गुना लौट कर आती है। भूख से ज़्यादा खतरनाक है उम्मीद का टूटना, और एक छोटा सा सहारा किसी को फिर से जिंदगी की लड़ाई लड़ने की ताकत दे सकता है।